हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी वन न्यू मेथड विच इज़ वेवी-कर्व मेथड। वेल एक्चुअली इट इज़ नॉट गिवन इन अवर चैप्टर। ये हमारे चैप्टर में एक्चुअली है ही नहीं। ये मेथड हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे ये रिलेशन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई इसका यूज़ नहीं है, बट हाँ, डोमेन ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे तब वहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर डेफिनेटली अगर ये मेथड हमको नहीं आती है तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन जब हम परफेक्टली कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पे ये मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ है। दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी दिस मेथड राइट नाउ। ओके, तो किस तरह से ये मेथड का यूज़ किया जाए वो पढ़ते हैं पहले, फिर ये वेवी-कर्व नाम कैसे बना वो सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो पहले ये मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, हमारे पास जब भी इक्वेशन हो तो इक्वेशन का जब भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तब वहाँ पे मोस्टली इक्वल टू होता है ना। जैसे समझ लो, एज एन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोई इक्वेशन समझ लो x² - 3x + 2, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है ना। अगर इक्वल टू 0 है तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पे इस तरह की कोई वेवी-कर्व मेथड की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर इक्वल टू 0 है तो ये वेवी-कर्व मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बट इक्वल टू 0 होगा तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, x - 2 × x - 1 = 0। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को 0 दे देते हैं ना, x - 2 = 0 और x - 1 = 0। तो फिर हो गया x = 2 और x = 1। तो एक्चुअल में इसके सॉल्यूशन हो गए ना दो। क्या क्या सॉल्यूशन हुए, वही सॉल्यूशन हो गया पहला x = 2 और x = 1। ये दो जो सॉल्यूशन मिले, ये दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी अंदर यहाँ पे रखो तो ये होल्ड करेगा, है ना। तो हमेशा ही सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। वो हमेशा इक्वेशन के अंदर रखने पे वो सेटिस्फाई कर लेता है, वो जो x की वैल्यू होती है वो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल टू 0 के बारे में। बट अगर लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू की जगह लेस देन या फिर ग्रेटर देन, दोनों में से कोई भी हो, लेस देन या फिर ग्रेटर देन, तब वहाँ पे हम ये वेवी-कर्व मेथड यूज़ करते हैं। उसको कैलकुलेशन करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम वेवी-कर्व मेथड यूज़ करते हैं। जैसे समझ लो यही इक्वेशन है, यही हमारा इक्वेशन लेस देन या फिर ग्रेटर देन के फॉर्म में हो तो समझ लो x² - 3x + 2 < 0 है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सी सॉल्यूशन इज व्हाट, अगेन वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस तरह की जो भी x की वैल्यू है, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x विच कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, वो होगा सॉल्यूशन, है ना। तो जब भी लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो ना, तब हमेशा ये सॉल्यूशन एक दो नहीं मिलते, मोस्टली मतलब बहुत ऐसा नहीं कि भी हमेशा ही ऐसा होगा, कभी कभी ऐसी डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है, बाकी हमेशा ही कंटिन्यूअस सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे 1 से लेके 2 तक की सभी रियल वैल्यू, उस तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं कब, जब इक्वेशन लेस देन या फिर ग्रेटर देन के फॉर्म में हो। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल में सॉल्यूशन मिलते हैं। जब भी इक्वल टू 0 होता है तो हमको 1-2 सॉल्यूशन मिलते हैं, या फिर अगर पावर 3 है तो 3 सॉल्यूशन मिल सकते हैं मैक्सिमम। अगर यहाँ पे पावर 4 है तो मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन मिल सकते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन पावर, वहाँ पे सॉल्यूशंस के नंबर बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन सकते हैं, है ना। बट जब भी इक्वेशन में लेस देन या ग्रेटर देन हो तो हमारे सॉल्यूशन हमेशा ही इंटरवल के फॉर्म में आएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उसमें से नहीं, बहुत सभी सॉल्यूशन को इंटरवल में हमको लिखने पड़ेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को। तो किस तरह से पहले फाइंड करते हैं वो देखते हैं। चलो जी, ये जो इक्वेशन है, अगेन वही मेथड, अप्रोच वही है, बस लास्ट में थोड़े बहुत स्टेप चेंज होंगे। तो अप्रोच क्या है भाई, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो, है ना। पहले इसको फैक्टराइज कर लो। अब समझ लो, मुझे अगर ये मेथड नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू जो है इसके अंदर रखूँगा, जो सेटिस्फाई कर ले वो मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। अगर मुझे वेवी-कर्व मेथड पता नहीं है और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, x की डिफरेंट वैल्यू सोचूंगा और वो सभी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दूंगा, एंड वो इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वो सभी मेरे सॉल्यूशन हो गए। समझ लो मैंने x की वैल्यू ले ली 0, है ना। क्या ले ली मैंने, x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 लेने पे क्या होता है, LHS
तो 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 बराबर। तो ये हो गया LHS में -2 इंटू -1 मतलब 2। इज इट लेस देन 0 है क्या? हाँ, ये जो हो x की वैल्यू 0 लेने पे यहाँ पे जो बना वो क्या बना 2। तो 2 लेस देन 0 है क्या? नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। फिर x इक्वल टू समझ लो मैंने 10 ले लिया, x इक्वल टू चलो 1 ले लिया। 1 रखने पे क्या होता है देखो, x इक्वल टू 1 रखने पे यहाँ पे 1 माइनस 2 विच इज -1 इंटू 0, है ना। तो -1 इंटू 0 मतलब 0। 0 लेस देन 0 होल्ड करता है क्या? नहीं कर रहा है, तो उसको भी निकाल दो। x इक्वल टू 1 भी पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 2 लेके सोचो, तो 2 रखने पे यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बट 0 इंटू समथिंग इट इज अगेन 0। 0 लेस देन 0 इज नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 0 नहीं आया बराबर। क्या क्या नहीं आया है? नहीं आ रहा है, देखो समझ लो मैंने यहाँ पे अगर नंबर लाइन बना ली तो 0 के लिए आंसर नहीं पॉसिबल है, 1 के लिए भी नहीं पॉसिबल हुआ, 2 के लिए भी पॉसिबल नहीं हुआ। चलो मैं एक काम करता हूँ, बीच वाली कोई वैल्यू लेके भी देख लेता हूँ। 1.5 समझ लो यहाँ पे 1.5 लेने पे क्या हो जाता है, 1.5 माइनस 2 मतलब -0.5, और यहाँ पे 1.5 लेने पे 1.5 माइनस 1 मतलब +0.5। तो ये आंसर क्या बन गया अभी? नेगेटिव 0.5 इंटू 0.5 मतलब नेगेटिव 0.25। इज इट लेस देन 0? यस, मतलब 1.5 तो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे होगा क्या पता है, मोस्टली जब भी ऐसे 1.5 होल्ड कर रहा है तो 1.6 भी होल्ड करेगा। देखना, आप चेक करो, आप खुद चेक करो एंड वेरीफाई करो। 1.7 भी होल्ड करेगा, 1.2 भी होल्ड करेगा, 1.1 भी होल्ड करेगा, मतलब 1 से लेके 2 तक की सभी वैल्यू वो होल्ड कर लेगा भाई। यू कैन चेक इट। आप अगर 1.1 भी यहाँ पे रखोगे ना, तो 1.1 माइनस 2 मतलब -0.9, और यहाँ पे 1.1 माइनस 1 मतलब +0.1, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही नेगेटिव एंड वो होल्ड कर रहा है। सो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से पता इतना चला कि मेरे पास 1 से लेके 2 तक के सभी सॉल्यूशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है भाई। तो मैंने क्या किया, इसके सॉल्यूशन में एक तो ले लिया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, है ना। फिर चेक किया मैंने 2 से लेके ऊपर, 2 से ऊपर वाली कोई वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या? तो 2 से ऊपर वाली मतलब समझ लो मैंने 2.5 ले ली, तो 2.5 लेने पे ये पॉजिटिव एंड 2.5 लेने पे ये भी पॉजिटिव, है ना। 2.5 माइनस 2 मतलब 0.5, 2.5 माइनस 1 मतलब 1.5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। लेस देन 0 नेट पॉसिबल। 3 लो 4 लो कुछ भी लो, अभी तो मुझे हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मिलेंगे। सिमिलरली 1 से छोटी वैल्यू भी मैं लूँगा ना, तो आप चेक करना, 0.5 लेके चेक करना, 0 तो हमने ले लिया, -1 लेके चेक करना, -0.5 लेके चेक करना, -2 लेके चेक करना। यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई। वो एक भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी नहीं, बस यही 1 से लेके 2 तक की वैल्यू ही सेटिस्फाई हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, है ना। यहाँ पे मैंने बहुत फटाफट से ये सभी इन्फॉर्मेशन दे दी। मैंने क्या बताया, आप खुद चेक करना, अगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी ना वो आप खुद वेरीफाई करना कि भाई यहाँ पे 2 से बड़ी तो 2.5 वेरीफाई हो रही है क्या, 2.5 होल्ड कर रही है क्या, 2.5 से 2.9, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 ये सभी होल्ड कर रही है क्या? नहीं करेगी वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, आप खुद भी चेक कर सकते हो, है ना। फिर 1 से छोटी वाली कोई भी वैल्यू आप रखोगे, फिर -1000 भी रख लोगे ना तो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब इसका -1000 रखने पे यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेस देन 0 तो होगा ही नहीं। इट मीन्स व्हाट कि अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू 1 से लेके 1 से छोटी वाली कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, 1 से 0 के बीच वाली सभी पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 से छोटी वाली कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लेके देखते हो तो हमेशा ही वो होल्ड नहीं करेगा। इट इज़ ऑलवेज होल्ड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई x की यही वैल्यू हमेशा इसको होल्ड करेगी। तो इसके सॉल्यूशन हो गए x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना। तो मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन मतलब वो x की वैल्यू जो ये इक्वेशन को, ये प्राइमरी इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाए। तो मतलब 1 से लेके 2 तक की कोई भी वैल्यू मैं इसके अंदर रख लूँ, इसके अंदर मतलब इसके अंदर, तो वो हमेशा ही सेटिस्फाई होगा। इसलिए मैंने क्या बताया था, जब भी लेस देन या फिर ग्रेटर देन हो ना, तब हमेशा ही सॉल्यूशन, हमेशा नहीं 99.99% सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा ही इस तरह की कंटिन्यूस इंटरवल में जब आंसर आएगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे x की जगह फिर बॉक्स है x या फिर करली ब्रैकेट ऑफ x, वो अलग तरह के डिफरेंट फंक्शन अगर आ जाएंगे, कोई स्पेशल फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पे यूज़ होके, और उसके लिए ये लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा वहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन डिस्क्रीट भी मिल सकते,
है ना। इस तरह के इंटरवल में हो या मतलब इस तरह के इंटरवल में हो ऐसा ज़रूरी है नहीं, इसलिए मैंने क्या बोला 99.99% सॉल्यूशन हमको इस तरह के इंटरवल में मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे फंक्शन ही कुछ इस तरह का मिल जाएगा, यहाँ पे फंक्शन, फिर वहाँ पे लेस देन हो ग्रेटर देन हो कुछ भी हो, यू विल फाइंड दैट सॉल्यूशन मे बी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब इस तरह के सॉल्यूशन, यहाँ पे 1, 5, 7 इस तरह के कोई सॉल्यूशन मिल सकते है ना, बट मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशन हमको इस तरह के इंटरवल में ही मिलेंगे, है ना। वैसे यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर अप्लाई की, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की जो भी प्रोसीजर अप्लाई की वो मैंने कौन से लेवल से फाइंड की, जब मुझे ये मेथड नहीं पता है तब, है ना। वेविकोव मेथड मुझे पता नहीं है तब। अब ये मेथड को फटाफट से मैं सिखा देता हूँ ताकि ये फटाफट ये सॉल्यूशन है ना वो जल्दी से मुझे पता चले किस तरह से मिलेगा। तो मैं पहले मेथड सिखा रहा हूँ, आपको पहले समझना है मेथड कैसे अप्लाई करनी है वो, है ना, कैसे अप्लाई करनी है वो सीखना है। तो मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या, तो कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो मोस्टली वहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होंगे, 2 पावर वाला या फिर 3 पावर वाला या फिर 4 पावर वाला, या फिर वो सभी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो रहे तो यहाँ पे सब लीनियर टर्म के, बहुत सारे लीनियर टर्म के मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न हो सकते हैं, डिवीज़न में भी आ सकते हैं भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर हाँ वहाँ पे रेशनल इक्वेशन भी हो सकते हैं। रेशनल मतलब ऊपर कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन और नीचे कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। तो उस तरह की पैटर्न में कोई इक्वेशन आएंगे, फिर वहाँ पे लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड देन मुझे उसके x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो भी सेटिस्फाई हो ऐसे x मुझे फाइंड करने हैं। तो मैंने दिखा देता हूँ चलो किस तरह के इक्वेशन हो सकते हैं। मैं दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। चलो पहले मतलब इस तरह के कोई इक्वेशन हमको दिए गए हो और मुझे इसको सॉल्व करने हैं, मतलब वो वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये सभी इक्वेशन होल्ड कर जाए, है ना, होल्ड कर जाए, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन होल्ड हो गए। अगर समझ लो डायरेक्टली लीनियर टर्म दे दिए है तो अच्छी बात है, मोस्टली लीनियर टर्म मिल जाएंगे आपको, तो फिर ये सॉल्व करना इजी हो जाता है। अगर लीनियर टर्म नहीं दिए है तो समझ लो क्वाड्रेटिक दिया है या फिर कोई क्यूबिकल इक्वेशन, समझ लो ये सभी को मल्टीप्लाई करके कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए, नीचे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, तो वो सभी को पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है, फिर मुझे आगे सॉल्व करना है ना। जैसे यहाँ पे मुझे पहले इस क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना है, 2 फैक्टर बना देने हैं लीनियर फैक्टर, फिर मुझे आगे ये मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले मैं चलो इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। तो x को -7x + 12 मतलब हो जाता है x - 4 x - 3 एंड नीचे जो है वो एज इट इज x - 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये मेथड अप्लाई कैसे करनी है वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखना मेथड अप्लाई कैसे करनी है। मैंने क्या बताया था अगेन कि ऊपर नीचे दोनों जगह पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे, मतलब पॉलिनोमियल में लीनियर भी आ जाता है वो आपको पता है, क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, फिर वो क्यूबिकल वाले इक्वेशन भी आ जाएंगे, 4 पावर वाले इक्वेशन, सभी n पावर वाले इक्वेशन आ जाएंगे। तो इस तरह के कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर रेशनल इक्वेशन हो, ऊपर नीचे कोई भी पॉलिनोमियल मतलब रेशनल इक्वेशन हो, तो ये वेविकोव मेथड हमको लगानी है जब भी लेस देन ग्रेटर देन जब हो तो, है ना, लेस देन ग्रेटर देन हो यहाँ पे, और ऊपर नीचे या फिर ऊपर या फिर ओनली नीचे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो तब। कब? ऊपर नीचे पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर ओनली न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, नीचे कुछ भी नहीं हो, नीचे 1 हो, मतलब जैसे ये वाले इक्वेशन, या फिर 1 बाई समथिंग, जैसे 1 बाई नीचे वाला यही है, उस तरह के एक्सप्रेशन, एंड ग्रेटर देन या फिर लेस देन हो, तब मुझे ये अगर सॉल्व करना है तो वेविकोव मेथड लगानी है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ करनी है नंबर लाइन। क्या करना है? ड्रॉ नंबर लाइन। ध्यान रखना भाई, नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है। फिर तुरंत मैं क्या करूंगा कि ये सभी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लूंगा। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? तो ये जो भी यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर दिए हो ना, वो तीनों के 3 लीनियर फैक्टर को मुझे इक्वल टू 0 लेके जो जो वैल्यू मिले वो लिखनी है। समझ लो ये x - 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा? 4। फिर x - 3 इक्वल टू 0 लूंगा तो x इक्वल टू 3। x - 5 इक्वल टू 0 लूंगा तो x इक्वल टू 5। तो मिली क्या मुझे? 3, 4 एंड 5 वैल्यू। वंस अगेन क्या बताया मैंने? सभी के इक्वल टू 0। x - 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। फिर x - 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 एंड x - 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, है ना। तो ये फटाफट से मुझे तीनों के तीनों जितने भी क्रिटिकल टर्म हो, क्रिटिकल नंबर हो, वो पहले मुझे नंबर लाइन के अंदर डिनोट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो याद रख लेना। पहले तो आप याद ही रख लो, फिर बाद में सोचते रहना कि भी कैसे ये बना। सबसे पहले क्या करो,
ये यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रीम कॉर्नर, इस तरह की एक्सट्रीम कॉर्नर में, राइट हैंड साइड वाली एक्सट्रीम कॉर्नर में बस आप प्लस ले लो, है ना, क्या ले लो, प्लस ले लो। फिर आगे बढ़ते जाओ एंड प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे बढ़ते जाओ, है ना। फिर मैं एग्जैक्ट रूल्स भी बताऊंगा कि ये प्लस कब लेना है एग्जैक्टली और माइनस कब लेना है, बट पहले 3-4 जो मैंने 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके लिए पहले ये अप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाले 5 से इन्फाइनेट, है ना, ये आगे कहाँ तक जा रहा है पे इन्फाइनेट, तो 5 से लेके इन्फाइनेट तक, 5 से लेके इन्फाइनेट तक प्लस है, एंड 4 से लेके 5 तक माइनस है, 3 से लेके 4 तक प्लस है, एंड माइनस इन्फाइनेट से लेके 3 तक नेगेटिव है, ठीक है। अब मुझे देखना क्या है, अब मुझे देखना है ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है भाई, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव वाले ले लो ना भाई, पॉजिटिव वाला ही अपना आंसर है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया भाई, तो x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4 यूनियन 5 से लेके इन्फाइनेट, है ना, यूनियन 5 से लेके इन्फाइनेट। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन हो तो यहाँ पे मुझे सभी ओपन इंटरवल लेने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो मुझे सोचना है कि भाई ओपन इंटरवल लूँ या फिर क्लोज इंटरवल। बट जब भी ओनली ग्रेटर देन हो या फिर ओनली लेस देन हो तो अब ऑलवेज आप ओपन इंटरवल ले लो। यहाँ पे 3 से लेके 4 मतलब एग्जैक्टली 3 और 4 तो लेना ही नहीं है ना, क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, मतलब 3 और 4 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 3 रखेंगे, इसके अंदर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 रखने पे ये वाला 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 डिवाइडेड बाई समथिंग दैट इज ऑल्सो 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0 ना, तो 0 आंसर आएगा ना इसका। तो 0 ग्रेटर देन 0 डजंट होल्ड, है ना, x इक्वल टू 0 डेफिनेटली इसको होल्ड नहीं करेगा, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन है या फिर ओनली लेस देन हो तब हमको डायरेक्टली आंख बंद करके ही ओपन इंटरवल लिख देने हैं। इक्वल टू 0 हो ना, अगर इक्वल टू 0 हो तो समझ लो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, चलो समझ लो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, बराबर। इक्वल टू 0 के लिए मैं आंसर क्या बनाऊंगा, यही आंसर। तो फिर अगेन x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4 एंड 5 से लेके इनफाइनाइट, बराबर। अब इंटरवल कैसे लूंगा, इनफाइनाइट लेके, इनफाइनाइट के लिए तो ओपन ही आएगा। इक्वल टू के लिए मैं क्या सोचूंगा, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वाले टर्म के लिए कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है भाई, x इक्वल टू 5, तो बस 5 के लिए ओपन रखूंगा, बाकी सभी कुछ मैं हमेशा ही क्लोज इंटरवल ले लूंगा। मतलब ऊपर न्यूमरेटर की वजह से जो जो चीज़ें 0 हो रही है, मतलब x इक्वल टू 3 की, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा तो 3 लेना है, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ऊपर भी 0 होगा तो 0 बाई समथिंग बिकम 0, सो x इक्वल टू 4 भी ले सकते हैं। बट x इक्वल टू 5 ले सकते हैं क्या, तो x इक्वल टू 5 लेने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं होगा, तो x इक्वल टू 5 नहीं ले सकते हम। सो दैट इज वाई आई नीड टू टेक ओपन इंटरवल फॉर 5। पता चला, जब भी ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल हो तो न्यूमरेटर से जो जो क्रिटिकल पॉइंट मिले, ये सभी क्रिटिकल पॉइंट है, न्यूमरेटर से जो जो क्रिटिकल पॉइंट मिले वहां पे आपको क्लोज लेना है, और डिनोमिनेटर से जो जो क्रिटिकल पॉइंट मिले वहां पे आपको ओपन इंटरवल लेना है। और जब भी ओनली ग्रेटर देन या फिर लेस देन 0 हो तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, सभी जगह पे ओपन इंटरवल, दैट्स ऑल। तो चलो ये पहला वाला हो गया, ये यही आंसर है भाई, इसका यही आंसर है ना, इसका ये सॉल्यूशन हो गया, x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 5 to इनफाइनाइट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खत्म। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो इसको। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए मैं अगेन सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है ना कैसे करने हैं, सभी को 0 बनाऊंगा। सो x माइनस 15 को 0 बनाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 15 होगा। फिर x प्लस 7 इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू माइनस 7 होगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू 2 होगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7। x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस 3, है ना। अब नंबर लाइन के अंदर डिनोट करना है तो पहले माइनस 7 आएगा, फिर माइनस 3, फिर होगा 2, फिर 7 एंड देन 15, है ना। इस तरह से ऑब्वियसली सीक्वेंस में ही लिखने पड़ेंगे ना, नंबर लाइन के अंदर लिख रहे तो। ओके चलो, अब मैंने क्या बताया रूल्स के हिसाब से, सबसे पहले क्या करो, प्लस माइनस ले लो, सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। ये दो क्वेश्चन में मैंने स्पेसिफिकली ये डायरेक्टली क्यों बताया आपको, प्लस माइनस डायरेक्ट ले लो। ये मैंने इसलिए बताया कि मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन में इस तरह के फॉर्मेट ही होंगे जहाँ पे ये सभी लीनियर जो टर्म है ना, लीनियर टर्म के पावर 1 ही होते हैं।
क्या होगा, पावर सिर्फ 1 पावर आएगा, उसी तरह के इक्वेशन होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर पावर में कुछ नया हो या फिर पावर में मतलब 2 हो या 3 हो या 4 हो, कोई भी 1 से बड़े पावर या फिर छोटे पावर हो, मतलब -1 पावर है तो वो नीचे चला जाएगा डेफिनेटली। मतलब पावर अगर 1 से बड़े है या फिर छोटे हो, 1 ना हो तो फिर मुझे एक अलग से रूल सोचना है, वो मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन लूँगा, वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। बट जब भी पावर 1 हो, जितने भी एक्सप्रेशन हो, लीनियर टर्म हो, और सबके पावर अगर 1 हो जाए तो मुझे डायरेक्टली यही मेथड जो मैंने यहाँ पे बता दी वही अप्लाई कर देनी है। तो चलो अब ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए, उसको नंबर लाइन के अंदर डिनोट कर दिया। देन मैं देखूंगा ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये लेस देन है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटी वाली वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो जो भी नेगेटिव वैल्यू है बस वही हमारा आंसर है। तो नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी है भाई, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनेट, जैसे यहाँ पे आगे माइनस इनफाइनेट से स्टार्ट होगा ना, माइनस इनफाइनेट से लेके -7 बराबर। फिर यहाँ पे सभी जगह पे मुझे ओपन इंटरवल लेने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है बराबर। इक्वल टू होता तो आंसर क्या होता वो बाद में लिखता हूँ चलो, बट यहाँ पे लेस देन है तो मैं सभी जगह ओपन इंटरवल ले लूँगा, है ना। -7, माइनस इनफाइनेट से -7 यूनियन, फिर -3 से -2 तक, है ना, -3 से 2 तक, सॉरी -3 से 2 तक, तो यूनियन -3 to 2, फिर यूनियन 7 से लेके 15, है ना। नेगेटिव वाले लेने ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाले लेने हैं, तो नेगेटिव वाला इंटरवल ही आपका आंसर होगा, बस खत्म। तो यही है आपका आंसर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर इक्वल होता तो, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता तो समझ लो, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो आंसर क्या होता बराबर। तो लेस देन इक्वल टू 0 होता तो आंसर मैंने क्या बताया, सिर्फ डिनोमिनेटर वाले जहाँ पे हो टर्म क्रिटिकल पॉइंट, वहाँ पे मुझे ओपन इंटरवल रखना है और बाकी सब क्लोज कर देना है। तो कौन कौन सा मैं ओपन रखूँगा मैं, तो -7, ये 7 वाला एंड -3 वाला। तो यहाँ पे -3 मतलब यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो ये दोनों -3 एंड 7 ये दोनों जगह पे ओपन रखना है। -3 एंड 7 ये दोनों जगह पे ओपन रखना है, बाकी सभी क्लोज इंटरवल। तो फिर मेरा आंसर क्या बन जाएगा भाई, माइनस इनफाइनेट से -7 के लिए ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल, यूनियन -3 के लिए बता दिया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि -3 के लिए ओपन रखो, फिर 2 के लिए अगेन क्लोज इंटरवल, यूनियन 7 के लिए अगेन ओपन, फिर 15 के लिए अगेन क्लोज इंटरवल। मतलब न्यूमरेटर वाले तीनों के तीनों टर्म में क्लोज इंटरवल आएगा, है ना। 15, 15 -7 एंड 2, 15 -7 एंड 2 ये तीनों के लिए ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल आएगा। एंड ये दोनों जो डिनोमिनेटर वाले टर्म हो उसके लिए आंसर ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है। जब भी इक्वल टू हो तब, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के कोई टर्म हो तब हमको इस तरह से सोचना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल वाला, इसमें भी एक आध रूल्स छोटा सा है जो मैंने आगे वाले क्वेश्चन में नहीं बताया, क्योंकि वो एग्जांपल में वो इस रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा ना। तो चलो, तो x - 5 = 0 रखने पे x = 5 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया x = -5/3, है ना। फिर ये x = 7, फिर नीचे यहाँ पे 0 रखने पे x = 3/2 एंड -5, है ना, ठीक है। अब दूसरा टास्क क्या है, ये पहला टास्क हो गया। अब दूसरा टास्क क्या है, डेफिनेटली नंबर लाइन के अंदर डिनोट करने का टास्क। बट उसके बीच में एक टास्क छोटा सा ये है कि जब भी आपके पास जो भी ये रेशनल टर्म या फिर रेशनल ये पॉलिनोमियल टर्म, कोई भी टर्म लेस देन या फिर ग्रेटर देन के फॉर्म में हो और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो आप पहले ये एक चीज़ चेक कर लेना कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं सभी जगह पे, है ना। तो यहाँ पे आप देखना x - 5 में x का कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट 3 है पॉजिटिव, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है मतलब नेगेटिव है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, चलो, एंड यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वाले हो उसको पॉजिटिव पहले बना लो भाई, है ना। तो चलो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में से मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो नेगेटिव बाहर आ गया, है ना। ये हो गया 7 - x का x - 7, ठीक है।
डिवाइडेड बाय, और यहाँ से भी मैंने अगेन नेगेटिव एक बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3 बराबर। एंड चलो समझ लो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे समझ लो कोई दूसरा, चलो ले लेता हूँ मैं से 3 माइनस एक्स, चलो ऐसा है बराबर। तो यहाँ से भी मैं नेगेटिव बाहर निकालूंगा, है ना, और ये इसकी वजह से यहाँ पे -5 की जगह क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। चलो हाँ, तो 3 माइनस एक्स का भी नेगेटिव बाहर निकालूंगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे नीचे 2 बार नेगेटिव बाहर निकले ना, नेगेटिव नेगेटिव 1 ऐसे 2 बार बाहर निकले। नेगेटिव नेगेटिव 2 बार तो नहीं लिख सकता, ऐसे तो नहीं लिख सकता मैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 इंटू -1 ऐसे लिखा है भाई। लिखने के लिए भी एक्चुअल में रूल्स होते हैं ना भाई, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव ऐसे करके नहीं लिख सकता मैं कुछ भी, है ना, वॉटेवर। बट फिर उसका मीनिंग नहीं होता ना, डैश डैश से समझ के तो तीसरा डैश लगा देंगे तो कोई समझेगा ये तो इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, 5 6 7 इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, अब से डैश 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 मतलब अप टू इन्फाइनाइट, ऐसे मीनिंग निकल सकता है मैथमेटिक्स में। इसलिए मैंने क्या बताया कि -1 ऐसा बना दिया। अब सोचो कि ये -1 एक तो कैंसिल हो गया, मतलब ये नेगेटिव में है। अब ये पर्टिकुलरली टर्म नेगेटिव एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है। मैंने इसलिए एक यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा नेगेटिव बनाया ताकि मुझे 3 नेगेटिव टर्म मिले, ऊपर ये एक टर्म ऊपर नेगेटिव और नीचे 2 नेगेटिव टर्म मिले। एंड एक दो मतलब 2 नेगेटिव वाले एक दूसरे से कैंसिल होके एक ही नेगेटिव बचे, है ना। या फिर ऐसे सोचो कि नीचे वाले दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो फिर भी एक ही नेगेटिव बचा, या फिर ऊपर नीचे कैंसिल किया तो भी एनी हाउ दिस एक्सप्रेशन विल हैव 1 नेगेटिव टर्म, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव में है ना। ऐसा लिख सकते हो मैं, नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 3x प्लस 5 x माइनस 7, दिस होल टर्म इज हैविंग नेगेटिव साइन एक्चुअली, ठीक है। अब एनी हाउ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो तो नहीं चलेगा, तो इस नेगेटिव को निकालने के लिए फाइनली यहाँ पे सभी जगह पे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गए, x 3x x 2x x। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव बच जाता है फिर तो वो नेगेटिव निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया 3x प्लस 5, ये x माइनस 7, नीचे 2x माइनस 3 x माइनस 3, है ना। तो ये क्या कर दिया मैंने, अगर यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नेगेटिव एक है और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, बस इसको एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया बराबर। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, सिर्फ यही बचा, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, जब पूरे के पूरे टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तब लेस देन होता है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन होता है उसका लेस देन हो जाता है। और जीरो इस तरफ की साइड में जीरो बचा, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो फाइनली मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन मिला। देखो एक्सप्रेशन में और कोई चेंजेस नहीं है, सभी को मैंने उल्टा लेके नेगेटिव बाहर निकाल के फिर जो भी नेगेटिव एक्स्ट्रा बचे उसको भी निकालने के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन बना दिया, जो अब आगे क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते थे ना उसी के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, मतलब सभी टर्म के लिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड एक्स्ट्रा बाहर की साइड भी कोई नेगेटिव है नहीं। तो अब ये हो गया अपना आगे वाला क्वेश्चन जो है उसी तरह की मेथड के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं मैंने क्या बताया था, वही क्रिटिकल पॉइंट वही रहते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर के अंदर डाल दो, चलो। तो x इक्वल टू -5/3, ये नेगेटिव में एक ही टर्म है, -5/3, फिर 3/2 मतलब 1.5 होता है ना, 1.5 357 357 1.5 मतलब 3/2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, 3/2 3 5 7, ओके चलो ठीक है। फिर अगेन मैंने क्या बताया था, सभी जो लीनियर टर्म है वो सभी के पावर में तो 1 1 ही है ना, सभी के पावर में 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है। जो मेथड अब तक हम सीख रहे थे वही मेथड से चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी तरह से लिख देना है और आंसर बना देना है। तो फिर आंसर क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव हो वो सब आंसर। x बिलोंग्स टू -5/3 टू 3/2 यूनियन 3 से लेके 5 यूनियन
7 से लेके इनफाइनाइट तक, आगे कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। और सभी जगह ओपन इंटरवल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, इसलिए। अगर इक्वल होता तो ये नीचे वाले 3/2 यहाँ पे एंड 3 के लिए, ये दोनों टर्म के लिए ओपन रहता, बाकी सभी कुछ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी, बाकी सभी कुछ में क्लोज इंटरवल। यहाँ पे क्लोज इंटरवल 7 के लिए, ये 5 के लिए, ये -5/3 के लिए भी क्लोज इंटरवल, एंड इनफाइनाइट तो हमेशा ही ओपन रहता है, ठीक है।